नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो 4 सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या एनडीए को यानी मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की चुनावी रणनीति से कुछ डर लगने लगा है? क्या नीतीश कुमार की अब बीजेपी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और नीतीश को साफ साफ संदेश दे दिया गया है? नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में नमाजियों के बीच जाकर आज क्या मैसेज देने की कोशिश की, टोपी पहनकर? और बीजेपी का बिहार जीतने का मेगा प्लान क्या है? कन्हैया कुमार सक्रिय हैं, राहुल गांधी टीम बना रहे हैं। राहुल गांधी ने एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। लालू प्रसाद यादव सीट शेयरिंग में कोई गड़बड़ी या कोई हड़बड़ी या कोई अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये संकेत दे दिया है। यानी महागठबंधन बहुत लचीले रुख के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंच गए। बिहार में वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिलते हैं, लंबी चौड़ी बात होती है और सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का कोई नाम तक नहीं लिया जाता। उधर नीतीश कुमार भरी सभा में अमित शाह से कहते हैं, जिस अमित शाह को वो कुछ समय पहले तक बिल्कुल भाव नहीं देते थे, सीधा उनका जो रास्ता था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था, वही नीतीश कुमार अमित शाह के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि 2 बार हजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब की नहीं जाऊंगा, उस तरफ नहीं जाऊंगा। और अमित शाह रैली में, गोपालगंज की रैली में कहते हैं एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा। और वो 10 साल बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं। लालू प्रसाद यादव का 20 साल 25 साल पुराना जंगल राज याद करते हैं, लेकिन पिछले 8-10 साल का नीतीश कुमार का स्वर्णिम राज वो याद नहीं करते। नीतीश कुमार की उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते और क्यों बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? इससे वो स्वाभाविक है कि साफ साफ संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि भाई बहुत हुआ, आप हमारे साथ हैं, बहुत खुशी की बात है, चुनाव हम जीतेंगे और मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो क्या वाकई में नीतीश की 15% की जरूरत, वोट की जरूरत अब अमित शाह को नहीं है, या अमित शाह समझ गए हैं कि नीतीश कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब वो मजबूरी भी सही बंधे रहेंगे हमारे साथ? या फिर उनको लगता है कि नीतीश हो सकता है पाला बदलने, इसलिए उनके काम की तारीफ अभी क्यों की जाए, अभी क्यों ये कहा जाए कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? तो जनता को गफलत में रखा जाए, जनता को कंफ्यूजन में रखा जाए, नीतीश को भी कंफ्यूजन में रखा जाए। क्या नीतीश कंफ्यूजन में है? मुझे लगता है नहीं है, वो सारी चीजें समझ रहे हैं। इसीलिए ईद के मौके पर वो नमाजियों से मिलने टोपी पहनकर पहुंच जाते हैं और खुलकर गले मिलते हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा सुहा नहीं रही होगी अमित शाह को। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी खुश हो रहे हों कि उन्होंने आज ईद के दिन पर 32,000 मस्जिदों से 32 लाख मुसलमानों तक सौगाते ईद पहुंचाने का वादा किया था, जो आज शायद काम शुरू भी हो गया होगा और आज हो सकता है शाम तक निपट भी जाए। लेकिन नीतीश कुमार क्या अब भी चौंका सकते हैं? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ नीतीश कुमार को पता है। अमित शाह को एक बात जरूर पता है, उनको पता है कि मामला इस बार गंभीर है, सीरियस है और महागठबंधन भी कम मजबूत नहीं है। यानी वहाँ MY फैक्टर है जो 30-32% है, फिर कांग्रेस अपने साथ रविदासी फैक्टर को जो 5.25% के आसपास है वो लेकर आएगी,
मुस्लिम वोट इस बार एकाग्र रूप से पूरी तरह महागठबंधन के साथ जाने वाला है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ बीजेपी के पास वही है जो महाराष्ट्र में था और जो मध्य प्रदेश में था। आप कहेंगे वोट परसेंटेज बढ़ा दी गई और गड़बड़ी की गई, उस पर आप अलग बहस कर सकते हैं, लेकिन रणनीति वाइज अमित शाह ने खुद ही अपना प्लान लीक कर दिया। चुनाव जीतने का बहुत बड़ा प्लान अमित शाह ने लीक कर दिया है। अब लालू इसको कितना पकड़ते हैं, राहुल गांधी कितना पकड़ते हैं, उनकी टीम कितना पकड़ती है और कितना तोड़ निकालने की कोशिश करती है, ये नहीं पता। अमित शाह ने कहा, गौर कीजिएगा, कि महाराष्ट्र में उनको कई इलाकों में 21% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता था। इसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी को कुछ इलाकों में 23% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार वोट बढ़ गए इन इलाकों में। क्यों बढ़ गए? क्योंकि इन इलाकों में बूथ स्विंग किए गए। इन इलाकों में वो कमज़ोर बूथ तलाशे गए जहां बीजेपी पिछले 2-3 बार के चुनाव में कभी जीत रही थी, कभी पिछड़ रही थी, कभी बराबरी पर आ रही थी, और उन बूथ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया गया। उन बूथ पर महिला नेताओं को भी लगाया गया। SC, ST, OBC बूथ के हिसाब से SC, ST, OBC के कार्यकर्ता लगाए गए। जो पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख और विस्तारक थे, उनको जिम्मेदारी दी गई। और ऐसे बूथ पर जहां जिस स्थानीय नेता का प्रभाव काम आ सकता था, उसको मैदान में उतारा गया। जैसे महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे का फायदा उठाया गया, उनको अलग से हेलीकॉप्टर दे दिया गया कि हेलीकॉप्टर लेकर जाइए, दिन भर अलग अलग जगह जाइए, उन बूथ विशेष में जाइए जहां पर महिलाओं के प्रति जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनका आप विस्तार से उल्लेख कीजिए। ऐसा ही हुआ और महाराष्ट्र में बीजेपी ने बाजी पूरी तरह से पलट दी। मध्य प्रदेश में भी जहां बहुत आम तौर पर सारे सर्वे वाले कह रहे थे कि कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी, वहां बीजेपी आसानी से नहीं, बहुत बहुत ज्यादा आसानी से चुनाव जीत गई। यही भरोसा अमित शाह का है क्या? अब वैसे तो अमित शाह 243 में से लालू के गठबंधन को 18 से भी कम सीटें दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं चुटकुला सुना रहा हूं, लेकिन ये अमित शाह का कहना है कि 225 प्लस सीटें जीतनी है। यही अमित शाह है पश्चिम बंगाल में कहा था 200 सीटें जीतनी है, 77 सीटें ला पाए थे। यही अमित शाह हैं जिन्होंने 2015 में कहा था कि 200 प्लस सीटें जीतनी है, और तब महागठबंधन 180 सीटें जीत गया था और अमित शाह की पार्टी सिर्फ 38 सीटों पर सिमट गई थी। यही अमित शाह हैं जिन्होंने 2020 में कहा 200 प्लस सीटें जीतनी है, 125 सीटें पर ये एनडीए गठबंधन पहुंच पाया था, बामुश्किल चुनाव जीत पाया था, क्योंकि 243 में से 123 तो आपको बहुमत के लिए चाहिए। खैर, ये आंकड़ा है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, तो कहेंगे ही कहेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि हम बिहार में मुश्किल से जीत पाएंगे। लेकिन ये एक जो मेगा प्लान है बूथ पर कब्जा करने का, कमजोर बूथों पर ध्यान देने का, ये एक बहुत बड़ा प्लान है, स्ट्रेटजी है, और बीजेपी ने शायद अभी से ये काम शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार क्या इससे कोई सबक लेंगे? प्रशांत किशोर क्या ऐसा कोई खेल करेंगे कि बूथ मैनेजमेंट में वो बीजेपी को मात दे दें? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।